हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 का अध्याय 5 जैव प्रक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। आंसर ए, शिराएं रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, जबकि धमनियां विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र वापस हृदय में लाती है। ये गलत है, बाकी सभी सही है, उसको भी देख लीजिए। लसिका एक अन्य द्रव है जो वहन में सहायक है, जिसे तरल ऊतक भी कहते हैं। सी है, पाचित और क्षुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। ये दोनों सही है। चलिए इसका थोड़ा व्याख्या देख लीजिए। धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रुधिर में दाब होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आंसर डी, इनमें कोई नहीं, यानी सभी कथन सत्य हैं। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। दूसरा है, जिस प्रक्रिया में वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। तीसरा है, अवायवीय श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शर्करा को तोड़ा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। पहला, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती है। दूसरा, रुधिर भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। आंसर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा डायफ्राम ऊपर उठती है। दूसरा, कुपिकाएं एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। तीसरा, कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। कौन सा कथन सत्य है। आंसर सी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विषमपोषी जीव के उदाहरण नहीं है। आंसर डी, शैवाल। ये विषमपोषी जीव नहीं है, बाकी यीस्ट, मशरूम, कवक ये सब विषमपोषी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक, लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेज कहते हैं। यह मंड जटिल अणु को शर्करा में खंडित कर देता है। दूसरा, मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। तीसरा है, क्षुद्रांत्र आहारनाल का सबसे छोटा भाग है। चौथा, घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत्र की आवश्यकता होती है। आंसर ए, 1, 2 और 4 सही है। 1, 2, 4 सही है, 3 गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, आमाशय एक बृहत अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। दूसरा, बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत्र बड़ी होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। आंसर ए, केवल 1 सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के दौरान निम्न में से कौन घटनाएं होती हैं। एक, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। आंसर सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कथन पर विचार कीजिए। एक, रंध्र से गैसों का आदान प्रदान के साथ इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि नहीं होती है। दूसरा, नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। तीसरा, अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसी अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। आंसर बी, 2 और 3 सही है और 1 गलत है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक, जब हम श्वास अंदर लेते हैं हमारी पसलियाँ ऊपर उठती है और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। दूसरा, मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। आंसर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से असत्य कथन कौन है? आंसर सी, उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं और इसका कारण धमनिकाओं का सिकुड़ना है। इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध कम हो जाता है। ये गलत है, बाकी जो सही है उसे भी देख लीजिए। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके हृदय में वापस लाती हैं और धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है। इसकी व्याख्या थोड़ा देखिए। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं और इसका कारण धमनिकाओं का सिकुड़ना है। इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचान करें। आंसर डी, इनमें सभी सत्य हैं। मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सही कथन चुनना है। एक, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। दूसरा है, दिन में जब रंध्र खुले हैं वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। आंसर सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन के उदाहरण है? एक, गिरती पत्तियां। 2, अपशिष्ट पदार्थों का कोशिकीय रिक्तियों में संचित करना। 3, रेजिन एवं गोंद। आंसर डी, उपयुक्त सभी उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन, हृदय का दायां एवं बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलाने से रोकने में लाभदायक होता है। दूसरा परिणाम, इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। आंसर डी, कथन सही है और परिणाम भी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। कारण, जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। आंसर ए, कथन और कारण दोनों सही है, असही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट, क्षुद्रांत में वसा बड़ी गुलिकाओं के रूप में होता है। एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए बड़ी गुलिकाओं को छोटी गुलिकाओं में खंडित किसके द्वारा किया जाता है? आंसर डी, पीत लवण। नेक्स्ट, अग्नाशय अग्नाशयिक रस का स्रावन करता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है? आंसर ए, ट्रिप्सिन। व्याख्या थोड़ा देखिए इसका। इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट, आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। आंसर डी, क्षुद्रांत के। नेक्स्ट, और ये देख लीजिए व्याख्या एक है, बिना पचा भोजन बृहदान्त में भेज दिया जाता है, से भी याद रखिए। नेक्स्ट, हमारे अधिकांश खाद्य पदार्थ आधारित होते हैं। आंसर सी, कार्बन आधारित अणुओं पर। नेक्स्ट, हमारे शरीर में उपस्थित कौन सी कारक जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? आंसर बी, एंजाइम। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, पृथ्वी पर जीवन मुख्यतः कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। दूसरा, विषाणु के अंदर आणविक गति बहुत
तीव्र गति से होता है। आंसर ए केवल एक सही है। व्याख्या देखिए, वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति जब तक कि वे कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं आणविक गति नहीं होती है। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वे वास्तव में सजीव है या निर्जीव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की अंतरोष्मी क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? आंसर ए एटीपी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नल का सबसे लंबा भाग है? आंसर ए क्षुद्रांत। नेक्स्ट, मुंह से आमाशय तक भोजन किसके द्वारा ले जाया जाता है? आंसर डी ग्रसिका। नेक्स्ट, आमाशय से संबंधित सही कथनों पर विचार करें। एक, इससे HCl का स्रावन होता है। दूसरा, इससे पेप्सिन एंजाइम का स्रावन होता है। तीसरा, इससे श्लेष्मा का स्रावन होता है। आंसर ए तीनों कथन सही है। नेक्स्ट, एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेज कहते हैं। आंसर वो लार में पाया जाता है। आज की वीडियो में यह अध्याय समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।